Hello, infinite wings of the light. मैं हूँ खुश रोज़ द थर्ड अलकमी। एंड गाइस, एक बार फिर हम लोग यहाँ हैं इन द हार्ट ऑफ मदर नेचर। और आज का टॉपिक है द सीक्रेट्स ऑफ कैप्रिकॉर्न जोडियाक साइन, मकर राशि के रहस्य। वाह, इसका हिंदी नाम जो है भाई बहुत ही रेजनेटिंग है, रेजनेट करता है। मकर राशि, मकड़ा को बोलते हैं भाई, स्पाइडर को मकर। कैप्रिकॉर्न 10वां राशि है भाई, जो 12 जोडियाक साइंस है उसका ये 10वां राशि है और बहुत ही पावरफुल राशि है कैप्रिकॉर्न, मकर राशि। और इस जोडियाक साइन में वो लोग आते हैं जो दिसंबर 22 से जनवरी 19 के बीच में पैदा होते हैं। जो सोल उस टाइम, उस सीजन में, उस साइकिल के दौरान जो पैदा होते हैं भाई, उसका जोडियाक साइन कैप्रिकॉर्न होता है, मकर राशि होता है। तो सबसे पहले हम लोग इसके कुछ एग्जाम्पल्स को देखते हैं भाई। मिशेल ओबामा, पावरफुल लोग हैं भाई। नाम याद नहीं आ रहा है, क्यों नहीं याद आ रहा है, छोड़ो हटाओ। हाँ, मिशेल ओबामा एक ही काफ़ी है। उधर में और भी है बहुत। अब इधर आते हैं, इधर में है भाई सलमान खान, सलमान भाई, दीपिका पादुकोण और AR रहमान। क्या है भाई, 6 उंगलियाँ यार, 11 उंगली वाला हीरो यार, ऋतिक रोशन। यस, ये सब कुछ एग्जाम्पल्स हैं भाई कैप्रिकॉर्न के। मेन एग्जाम्पल है सलमान भाई। सो इसके आर्केटाइप को समझते हैं भाई, क्योंकि इसके आर्केटाइप को समझ लेंगे हम लोग तो हम लोग मैट्रिक्स को समझ लेंगे। यस, इस इल्यूजन वर्ल्ड को समझ लेंगे, इस 3D वर्ल्ड को समझ लेंगे, और इस 3D वर्ल्ड में कैसे पीसफुली जिए, वननेस में जिए, इसे भी समझ लेंगे। सो इसके रूलिंग प्लैनेट पे चलते हैं भाई। कैप्रिकॉर्न का जो रूलिंग प्लैनेट है वो है सैटर्न। इसका हिंदी नाम भी देखो कितना डेंजर है, शनि ग्रह। हम लोग सुनने को लिए हम लोग को मिलता होगा भाई, यहाँ इसको शनि घेरा है। शनि का प्रकोप है। सो सैटर्न और सैटर्न एंड जुपिटर का मिलान हुआ, इसके बारे में मैंने बताया था। तो सैटर्न जो है भाई वो 6ठा ग्रह है, सूरज से वो 6ठे स्थान पे है, और जुपिटर के बाद दूसरा सबसे बड़ा ग्रह है सैटर्न। और इसको आप देखते होगे भाई कि इसके चारों साइड एक सर्किल सा घूम रहा है। सो सैटर्न को समझना, सैटर्न को समझने का मतलब कि प्रोग्रामिंग को समझना, और प्रोग्रामिंग को समझने का मतलब कि डॉट से प्रोग्रामिंग को समझना। यस, हिंदी नाम क्या है भाई, मकर राशि। तो मकड़ा का जो जाला बुना, जो माया जाल क्रिएट हुआ, वो तो 360 डिग्री में क्रिएट हुआ सबसे पहली बात। और वो कैसे क्रिएट हुआ इसको समझना। तो ये सैटर्न भाई समझाता है। इसका छोटा सा एग्जाम्पल, प्रोग्रामिंग का छोटा सा एग्जाम्पल, कि भाई आपका हिंदी बोल रहा है, आप हिंदी समझ रहे हो, हिंदी जानते हो, तभी भाई को सुन रहे हो तो आपको समझ में आ रहा है। आप स्पेनिश नहीं जानते हो, कोई स्पेनिश में बोलेगा, आपको लगेगा कोई मीनिंग ही नहीं है। कोई अरबी बोल रहा है, आपको अरबी समझ में नहीं आ रहा, आपको लगेगा कोई मीनिंग ही नहीं है। सो सैटर्न क्या दिखाता है, प्रोग्रामिंग को। लेकिन इसमें जो मेन ट्रिक है
जो हमें समझना है वो ट्रिक है क्या, कि कुछ नहीं, नथिंगनेस, हम लोग नथिंगनेस से आ रहे हैं। सो अपने नथिंगनेस में जाओ, एकदम डॉट में जाओ, तो आप ये देखोगे कि आपको जो प्रोग्रामिंग मिला वो पहले से था। आपका नाम, धर्म, रिलीजन, गांव, मोहल्ला, नेशनैलिटी, लैंग्वेज, जो कुछ भी वो पहले से मिला, लेकिन उसी पहले में आप क्या होता है भाई, डाइविंग डीप जाना है। तो आपको वही रियलाइज होगा कि जब इंसान, ह्यूमन बीइंग शुरुआत में आया होगा तो शुरू से को क्रिएट किया होगा। लेकिन प्रिंसिपल्स पहले से ही लागू है। ये देखो ट्रिपिंग पॉइंट है भाई, ये ट्रिपिंग पॉइंट है कि प्रिंसिपल पहले से लागू है। मकतूब, इट इज़ रिटन। जो भी यूनिवर्सल प्रिंसिपल्स है भाई, द 7 हर्मेटिक प्रिंसिपल्स है। हिंदू स्पिरिचुअलिटी को पढ़ो, बहुत ही क्लैरिटी मिलेगा। इस्लाम को पढ़ो, बहुत ही क्लैरिटी मिलेगा। स्पिरिचुअल लेवल में भाई, साइंस में जाओ और क्लैरिटी मिलेगा, बिल्कुल प्रूव होके क्लैरिटी मिलेगा। सो शैटर्न से मतलब प्रोग्रामिंग हुआ। वाह, देखो बगुला शब्द, ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल सा भाई, बगुला शब्द उड़ रहा है। बगुला मतलब वाइट कलर का जो होता है पंछी। अब इसके एलिमेंट में आओ, इसके एलिमेंट में आओगे तब थोड़ा क्लैरिटी आएगा। इसका एलिमेंट है अर्थ, मिट्टी। देखो ये तीसरा जोडियक साइन है जिसका एलिमेंट अर्थ है। एक था भाई टॉरस, जो बुल के बारे में वीडियो बनाया था, उसका भी मिट्टी है कि मिट्टी में कैसे रहना है, खूबसूरती को वो दिखाया था। फिर था वर्गो द डिवाइन फेमिनिन को, द डिवाइन फेमिनिन के बारे में समझना भाई, वर्गो में मैंने बताया था। और उसका भी एलिमेंट धरती था। और ये जो कैप्रिकॉर्न है, इसका एलिमेंट भी धरती है, मदर अर्थ है। सो सैटर्न से प्रोग्रामिंग है, मदर अर्थ पे प्रोग्राम करें। सैटर्न से मतलब कि सब कुछ भी है यहाँ तो सब डॉट से ही को क्रिएट होता हुआ। इसका जो नाम है, हिंदी नाम मकर राशि, कि माया जाल सबका डॉट से ही क्रिएट हुआ। जैसे हम सब, छोटा सा एग्जाम्पल, जहाँ भी पैदा हुए, जो कुछ भी देखे, अपने गॉड्स एंड गॉडेस के नाम, नबियों के नाम, प्रोफिट्स के नाम, साइंटिस्ट के नाम, फ्रीडम फाइटर्स के नाम, जो कुछ भी देखे। जैसे महात्मा गांधी, फॉर इंस्टेंस महात्मा गांधी, APJ अब्दुल कलाम, इन लोग को हम लोग देखे भाई? नहीं देखे। लेकिन जाने कि हाँ रियल इंसान ही था, आया था, इनकारनेट हुआ, अपना अपना काम किया। तो उसी तरीके से ये चीज़ को समझना कि जितने भी गॉड्स एंड गॉडेस के बारे में हम लोग सुने हैं, वो भी हम लोग के तरह ही ह्यूमन बीइंग के रूप में ही एक्सपीरियंस करके गए हैं। इस चीज़ का क्लियर रियलाइजेशन ना इस टाइम में भाई, 5th डायमेंशन में हम लोग आ गए। हम लोग खुद एक सुप्रीम पावरफुल बीइंग है। सो सैटर्न से रूलिंग है इसका, और एलिमेंट है अर्थ। कि ये जो मैट्रिक्स क्रिएट हुआ, इसको समझना, इसी मैट्रिक्स में खूबसूरती को देखना और प्रोग्रामिंग से डिटैच होना। इसका सिंबल क्लैरिटी लाएगा। यस, इसका सिंबल बिल्कुल क्लैरिटी लाएगा आसान भाषा में। इसका सिंबल है भाई शी गॉट। देखो पिक्चर देखो कि नीचे मछली का पूंछ है, फिर ऐसे 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 घुमा है, फिर आधा शरीर क्या है भाई, गॉड का। इस चीज़ को समझना। जो मैंने वही बोला प्रोग्रामिंग का एग्जाम्पल दिया, महात्मा गांधी ये सब का, कि समुद्र में क्या था भाई, सब मछली था। जो पहला हर्मेटिक प्रिंसिपल है, ऑल इज माइंड यूनिवर्स इज मेंटल, कि सब उसी तरीके से आया था। जैसे हम आए थे, देखिए हाँ भाई, माँ बाप है, दुनिया है, सलमान भाई है, अक्षय कुमार है, मशीन में जैसे भाई को देख रहे हो प्रोग्रामिंग में। तो सबके साथ उसी तरीके से था। जो शुरुआत में आया होगा भाई, कुछ नहीं होगा, वो तपस्या कर रहा होगा, मेडिटेशन कर रहा होगा, इबादत कर रहा होगा, एजुकेशन ग्रहण कर रहा होगा, यूनिवर्स से भाई सीख रहा होगा,
तब उसको रियलाइज होगा कि अरे साला रास्ता हमेशा क्या है भाई, गहराई। बाहर निकलने का रास्ता क्या है भाई, हमेशा से अंदर। तब वो गहराई में समुद्र में गया, तब देखा होगा अच्छा अच्छा ये रूल ही था। जैसे भाई आपका जागा हुआ है 3 साल से, जैसे श्री हरि विष्णु का फर्स्ट अवतार, इसको भी समझना। कौन सा अवतार है नाम नहीं याद आ रहा, इसमें लिख दूंगा मैं बाद में गूगल सर्च मार के। उसमें मछली को सिम्बोलाइज किया गया है कि मछलियाँ बस समुद्र में तैर रही है। जैसे अभी बहुत सारे लोग, आप अपने छोटे बच्चे को, छोटे भाई, इन सबको देखो, दे आर ड्रीमिंग। तो वही ड्रीमिंग के बाद धरती मिलना, तो वही धरती मिला तो क्या आया भाई, गॉड बन गया। यस, बकरा या बकरी बन गया, मतलब प्रिंस या प्रिंसेस बन गया। नहीं क्लैरिटी आया होगा बहुत कुछ, लेकिन अब आएगा वही शी गॉट। इसका मतलब होता है भाई, जैसे कि 11 11 11 11 जो नंबर है, जो मैं बोलता हूँ, और इस पे बहुत सारे अनंत वीडियोस आप देखोगे यूट्यूब पे। 11 11 11 11, कितना चैनल का ही नाम है 11 11 11 11 इज़ द गेटवे। सो वही 11 11 को समझना कि हम एक स्पिरिचुअल बीइंग हैं। आप जब जागोगे भाई, इस घड़ी नींद से, मैट्रिक्स से जागोगे, 11 11 ही आपको जगाएगा। पहला गेटवे है मैट्रिक्स वर्ल्ड में। तो आप रियलाइज़ करोगे कि कुछ नहीं थे, तो आप खुद को गुलाम पाओगे कि नहीं भाई। लेकिन फिर आप वही डॉट में जाओगे तो आपको क्या रियलाइज होगा कि आप प्रिंस थे। लेकिन वही जो प्रिंसिपल पहले से लागू है कि प्रिंस को ही अंत में रियलाइज होता है भाई कि वो भाई गुलाम भी है। यस, सो 11 11 के बाद ये सब चीज़ समझ में आएगा आपको। सो सी गॉड, गॉड क्यों इसे रिप्रेजेंट किया गया भाई, यही एक सीक्रेट को रियलाइज़ करवाने के लिए। ऑलमाइटी आपको एकदम किसी भी क्षण रियलाइज़ करवा देंगे। और जो इस यूनिवर्स का सीक्रेट है, जिसके लिए मैं खड़ा हूँ, और मेरे मास्टर भी अक्सर बोलते हैं और मैं भी अक्सर बोलता हूँ कि अबंडेंस इज़ आ नेचुरल स्टेट। प्रचुरता हमारा प्राकृतिक रूप है। भाई आपका 28 साल का, अब तक खा रहा है, पैसा चवन्नी नहीं कमाया है, लेकिन वो रियलाइज हो गया कि प्रचुरता हमारा नेचुरल स्टेट है। तो मेन क्या था भाई, क्या है, द यूनिवर्स इज ए प्ले। एक वीडियो गेम है भाई, एक खेल है, जैसा भी खेल है भाई, खेल ही है, ब्यूटीफुल सा। इसमें इमोशन है भाई, प्यार है, दर्द है, सब रियल है, वही रियल वाला खेल है। तो इस सैटर्न से समझना, मकर राशि जो मकर नाम है, मायाजाल को समझना कि मायाजाल शुरुआत से ही क्रिएटेड था। जब इंसान शून्य में भी आया होगा तब से पहले से ही क्रिएटेड था। तो अभी हम लोग देखिए कि कितना सारा मायाजाल क्रिएट हुआ है, कितने अलग अलग प्रकार के लोग, अलग अलग कल्चर, अलग अलग लैंग्वेज, अलग अलग कंट्री। ऐसा क्यों है, सब एक क्यों नहीं है, तो एक ही है सब। लेकिन अर्थ में भाई सब वही एक ही हो जाएगा तो कैसे मज़ा आएगा भाई। किसी को बकरा भी होना ज़रूरी है, किसी को कुत्ता भी होना ज़रूरी है, किसी को हाथी भी होना ज़रूरी है, किसी को शेर भी होना ज़रूरी है, जो कि हमारा ही सब आर्केटाइप है। सो इसको सिंबलाइज किया जाता है शी गॉड से, कि दिखाने के लिए प्रचुरता हमारा प्राकृतिक रूप है। और इसका मेन चीज़ क्या आ जाता है भाई, इसका कीवर्ड क्या है, इसका कीवर्ड है अचीव, कि वही अचीव करना। प्रचुरता हमारा नेचुरल स्टेट है। तो लाइफ से आप भाई क्या अचीव करना चाहते हो, हम सब क्या अचीव करना चाहते हैं। सलमान भाई क्या अचीव करके रखे हैं भाई, ग्रेटनेस, महानता। यस, मैं बोलता हूँ कि महानता एक ख्याल है, महानता एक हसीन तस्वीर है, और इसको एक एक इंडिविजुअल खुद रियलाइज कर सकता है। कोई किसी को बता नहीं सकता है कि महानता का क्या मतलब है। शट आउट टू महात्मा गांधी, शट आउट टू APJ अब्दुल कलाम, शट आउट टू सलमान भाई, कि जो मायाजाल क्रिएटेड था, इसमें हम फंसे, उसमें वो भी फंसा हुआ था, सब फंसा हुआ था। यस, इसलिए भाई जो आज़ादी भी मिला पाकिस्तान को 14 अगस्त
और हिंदुस्तान को 15 अगस्त। 14/8 और 15/8 8वां महीने में, कि वही हम सब प्रिंस एंड प्रिंसेस हैं। कृष्ण या राधा है, शहजादा या शहजादी है, जिधर भी जाओ कॉन्शियसनेस को समझना है कि प्रचुरता हमारा नेचुरल स्टेट है। सो अभी आपने देखा होगा इंड गेम में, जो इंड गेम हुआ, जो बॉलीवुड बायकॉट हुआ, बॉलीवुड ही बायकॉट नहीं हुआ, वही जो क्रिएटेड हुआ था सेपरेशन, वो डिस्ट्रॉय हो गया। बॉलीवुड तो एक मोहरा था। सो देखो, अक्षय कुमार पे पड़ा, आमिर खान पे गंदा पड़ा, सलमान भाई पे कहाँ पड़ा भाई? मैंने बहुत जगह अटैक किया सलमान भाई को, वही जहाँ पकड़ना था वहाँ पकड़ लिए उसे। मैंने खुद एकदम साक्षात अपने एक वीडियो में बोला था भाई, एक जो वीडियो मैंने बनाई थी, वी आर लिविंग इन द मैट्रिक्स, उसमें मैंने सलमान भाई को बोला था, सलमान भाई आप भी कुत्ते हो। अक्षय कुमार को बोला था आप भी कुत्ते हो, और मैंने खुद को ही बोला था अपन भी कुत्ता है, और मैंने सबको बोला था भाई सब कुत्ते ही हैं, बीच एंड बीचेस हैं। ये शहजादा एंड शहजादी का, प्रिंस एंड प्रिंसेस का वो भी एक रूप है कि ज़िंदगी मिला था, मज़ा आ रहा था जीने में, बहुत ही मज़ा आ रहा था। वही प्रचुरता नेचुरल स्टेट है, लेकिन चौकीदारी कर रहे थे किसी घर की। कैप्रिकॉर्न भाई आपको सिखा सकता है, बता सकता है कि आप जो लाइफ में अचीव करना चाहते हो वो क्या अचीव करना चाहते हो, क्या अचीवमेंट आपका हो सकता है। अभी देखो एक इंडियन बंदा भाई ब्रिटेन का प्रधानमंत्री बन गया, कभी ब्रिटिश आके अपने यहाँ शासन क्या करता था, तो वर्ल्ड चेंज हो गया भाई। मेरा मास्टर ही ब्रिटिश का है, राल्फ स्मार्ट। द डिवाइन फेमिनिन इज राइजिंग। और हमेशा प्रचुरता हमारा हर किसी का नेचुरल स्टेट रहेगा। यस, अबंडेंस इज आवर नेचुरल स्टेट। और कैप्रिकॉर्न आपको यही सिखा सकता है, यही बता सकता है कि वही हर कोई लड़ाई लड़ रहा है, अपनी अपनी लड़ाई, हर कोई, और हर कोई माया जाल में फंसा हुआ है, और इस माया जाल से, इस 3D इल्यूजन से, इस मैट्रिक्स से आज़ाद होना चाहता है। लेकिन आज़ादी वही विरासत में नहीं मिलता है। बचपन में तो पैदा हुआ, हम हीरो, हम प्रिंस, लेकिन अंत में क्या इलाज हुआ कि अरे साला हम तो भाई दल्ले हैं। 11-11 बताएगा क्या मतलब होता है इसका। लेकिन उसके बाद जब जगाएगा तो एक रिस्पॉन्सिबल इंसान बनना सिखाएगा। वही एक लाइन, अबंडेंस इज आवर नेचुरल स्टेट। शाउट आउट टू सिद्धू मूसेवाला। आज के टाइम का भगत सिंह बन गया भाई वो। यस, तू मरा नहीं सिद्धू, तू अमर हो गया। वही देखो कैसा मायाजाल क्रिएटेड है कि अब वो नहीं है जो था कि ब्रिटिश घुस गया था उसको भगाओ। अब देखो कि आपके माइंड पे, आपके घर पे, आपके किंगडम पे, आपके ओरा पे कौन अटैक कर रहा है, उससे खुद को प्रोटेक्ट करने की ज़रूरत है। और इस 3D इल्यूजन को भी जो कहीं ना कहीं सही है उसको एक्सेप्ट करना। देख रहे हो भाई, बिग बॉस देखते हो? मैं बिग बॉस नहीं देखता हूँ। 3 साल पहले देखता था, सलमान भाई का फ़ैन था, लेकिन अब रियलाइज़ हो गया अरे साला बिग बॉस के घर में मैं खुद फंसा हुआ था, इससे भाई निकलना है। लेकिन जो कुछ भी मिल रहा है भाई घर से ही मिल रहा है, घर से ही मिल रहा है। अभी भी 28 साल का हूँ, कमाया नहीं हूँ। सो कर्जा लेके मर जा वाला भी सिस्टम नहीं है। ये बॉडी ही भाई एक लोन में है। वी आर स्पिरिचुअल बीइंग्स। सो इसको चुकाना है। और जो प्रिंस एंड प्रिंसेस बोला वही वी आर प्रिंस और प्रिंसेस of the mother nature, of the mother earth, of the planet earth। वो टिल्टी छोटा सा जो स्टेज था, उस स्टेज को एस्केप करो। जो माँ आपको छोटा सा स्टेज दी थी, बोली थी नहीं आप इतने बड़का का खाए हो, नहीं, हम सबका खाए हैं, हम सबसे जुड़े हुए हैं। ये मायाजाल, ये मैट्रिक्स, ये जो इल्यूजन वर्ल्ड बना है, हम हर किसी से कनेक्टेड है, हम किसी से भी सेपरेट नहीं है। वही सलमान भाई से कनेक्टेड है। सलमान भाई दिखा दिया कैप्रिकॉर्न। देखो शी गॉट, और भारत में अपने देखना चाहते हो ह्यूमन रूप में, तो वो भी देखो शी गॉट कैसा होता है भाई। वो शादी भी नहीं किए हैं, तो हम लोग तो कहीं जगह एक दूसरे पे अटैक कर देते हैं।
लेकिन वही रियल वर्ल्ड में जहाँ हीरो है, बॉलीवुड को तो मैंने भी भाई फोड़ा, जहाँ फोड़ना था सही जगह पे, वो ऐसा कोई नहीं फोड़ा। जो डिश विश गेम चल रहा था कुछ नहीं था, लेकिन जहाँ पे सम्मान है, वही जहाँ पे महानता है, वहाँ पे तो कुछ नहीं कर सकते हो ना भाई। किसी के सेक्रीफाइस को समझना कि वो कुंवारे ही क्यों रह गए। प्रचुरता हमारा नेचुरल स्टेट है। कैप्रिकॉर्न आपको यही सिखा सकता है और आपको देता है कि आप ज़िंदगी से क्या अचीव करना चाहते हो। इसका कीवर्ड है अचीव। क्या अचीव कर लोगे आप? इन द एंड इट डजंट इवन मैटर। शट आउट टू आमिर खान। फॉरेस्ट गंप। फॉरेस्ट गंप। सो हमारे पास जो खोने के लिए है, कुछ नहीं है खोने के लिए, बस एक चीज़ को छुड़ा के, वो है क्या? कैरेक्टर, चरित्र। और हमारे पास पाने के लिए भी कोई भी वैसा महंगा ज्वेलरी, डायमंड, कार, बाइक कुछ नहीं है। पाने के लिए हमारे पास क्या है? हमारा ग्रेटनेस, महानता, इज्जत, सम्मान, सब उसी के लिए जीता है। और कैप्रिकॉर्न आपको यही सिखा सकता है। तो हम लोग जो मैट्रिक्स को अटैक कर रहे थे, उसको एक्सेप्ट करना भी सिखा सकता है कि यस, इट इज़ व्हाट इट इज़, इट्स ऑलरेडी मैनिफेस्टेड। 007 जैसे कि हम लोग देख लिए होंगे सलमान भाई का। इस साल हम साथ साथ में टीवी में देख लिए होंगे भाई। क्या मतलब है भाई? शनि ग्रह उसको क्या भाई कौवा से भी सिंबलाइज किया जाता है अपने भारत में। देखोगे तो कागा महाराज से, कि महाराज देखो काला है, कि वही सब के अंदर काला है भाई। सब अपना अपना सोचता है, अपना अपना सोच रहा है। जानता हूँ क्या मैं सलमान भाई को, होंगे कहीं, लेकिन रियल वर्ल्ड में कनेक्टेड है कि नहीं भाई? देखो नाम लिया, क्यों नाम लिया? सही जगह पे नाम लिया, सही काम के लिए नाम लिया। और ये बहुत ही कॉम्प्लेक्स है भाई, बहुत ही कॉम्प्लेक्स है, एकदम महाडॉट। मतलब जैसे भाई को देख रहे हो ना कि बिहार का एक छोटा सा गांव मिट्टी के घर में पैदा हुआ था। क्या अबंडेंस इज आवर नेचुरल स्टेट? तो कितना छोटा 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 से एकदम महाबुर्ज खलीफा के ऊंचाई तक सबको ऑलमाइटी यूनिवर्स परमात्मा एक साथ देख रहे हैं। यही माया जाल है, यही माया जाल है। और वो सबको कहानी दी है, सबको बोले हैं कि तुम अपने कहानी के सलमान खान हो, मतलब कि तुम अपने कहानी के किंग हो या क्वीन हो। और वही असली कहानी है। मेरे कहानी में सलमान खान है, लेकिन मेरे कहानी को लीड नहीं कर रहा है। तो ये टाइम आ गया है, कैप्रिकॉर्न आपको सिखा सकता है कि खुद को लीड करो। लीड योर सेल्फ। आप अपने कहानी के भाई लीड कैरेक्टर हो, तो आप खुद को लीड करो। इसलिए मैंने सलमान भाई को बहुत जगह भाई मैं पकड़ लिया उसको। एक डायलॉग भी मैंने उसका जो था कि डायलॉग वांटेड का नहीं था यार, कि तुम जिस स्कूल में पढ़ते हो उसके हेडमास्टर को मैं ट्यूशन देता हूँ। तो मैंने बोल दिया सलमान भाई, आप जिस स्कूल के हेडमास्टर को ट्यूशन देते हो वो स्कूल है भाई यूनिवर्स का, ऑलमाइटी का है। हम सब यूनिवर्स के इटर्नल स्टूडेंट्स हैं। सो ऑलमाइटी से जुड़ो भाई। उसका बिग बॉस है, तो वही बिग बॉस में एक नाम है सबसे। बॉलीवुड में बिग बॉस है, तो हॉलीवुड में जाओ, हॉलीवुड में है ओडिन, सबके पिता। और हम सब यूनिवर्स के इटर्नल स्टूडेंट्स हैं भाई। जानो वही कि मैं वही सोचता था यार कि अगर मैं गांव घर में पैदा नहीं होता, कोई अलग कंट्री में कहीं और पैदा हो जाता, मतलब कोई मुस्लिम कंट्री में भी नहीं, कोई हिंदू कंट्री में भी नहीं, मतलब ऐसा जहाँ साला ये सब झगड़ा वगड़ा, ये सब जो मायाजाल क्रिएटेड है, कचरा जो हो रहा है, ये जो पॉलिटिक्स वगैरह ये सब जो भी कचरा क्रिएटेड है, इससे थोड़ा कहीं रहता भाई, कहीं एकदम हट के ये सब प्रॉब्लम नहीं आता। तो वही प्रिंस का एक रूप है भाई मेढक, फ्रॉग देखे हो भाई, फ्रॉग, मेढक, कि स्केप करने का तरीका भी नहीं है। जहाँ भी होता है भाई वहाँ भी उसी तरीके से होता, उसी तरीके से चैलेंज मिलता, उसी तरीके से रियलाइज होता कि हाँ प्रिंस थे फिर गुलाम बन गए, और फिर जगह पे आके किंग बन सकते हैं, कुछ अचीव कर सकते हैं। तो इसलिए बोला शिकायत नहीं, कागा महाराज की, सैटर्न की शिकायत मत करो। जानो कि है उसमें भी खूबसूरती है,
और उसमें भी बदसूरती है। 2 साइड है, हर एक सिक्के का 2 पहलू है। जैसे बिग बॉस देखते हो ना भाई, मैं देखता नहीं हूँ अभी, लेकिन लगता है क्या कचरा वचरा वचरा है, लेकिन है, इट इज़ व्हाट इट इज़। उसी तरीके से भाई प्लेनेट अर्थ है, इसमें सब प्रकार के लोग हैं। देखो इधर ये जंगल भी है, उधर खेती भी है। तो कैप्रिकॉर्न आपको मैट्रिक्स को एक्सेप्ट करने में, मतलब जो है इट इज़ व्हाट इट इज़, उसको एक्सेप्ट करने में और कुछ अचीव करने में मदद कराता है। और आपको जो उसका कीवर्ड है वो आपको बताता है, वो इसका जो सिंबल है सी गोट, एक ही बात बोलेगा भाई। मैं भी जहाँ तक आगे जाऊँगा एक ही बात बोलूँगा, अबंडेंस इज आ नेचुरल स्टेट। प्रचुरता हमारा नेचुरल स्टेट है। बाकी आप कहानी में देखो, गेम में देखो, कौन से पोजीशन में हो, कहाँ फंसे हो, फाइट करो, मज़े से जियो। प्लैनेट अर्थ, मदर नेचर आपको प्यार से रखने वाली है उसके बदले में। मच लव, पीस आउट। थैंक यू सलमान भाई।